बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ये किताब पहली बार 1949 में पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसका अलग ही लेवल है। ग्राहम ने इस बुक में इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचने, इमोशनल कंट्रोल बनाए रखने और मार्केट की शॉर्ट टर्म हलचल से दूर रहने की एडवाइस दी है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, खुद कहते हैं कि यह किताब उनकी सबसे फेवरेट है। इस चैप्टर का मेन मकसद यह है कि आप इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में फर्क समझें। ग्राहम कहते हैं इन्वेस्टर वो होता है जो अपने पैसे का एनालिसिस करके, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न एक्सपेक्ट करके पैसा लगाता है। स्पेकुलेटर वो होता है जो गेस लगाता है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता है। ग्राहम वार्न करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन का मिक्स करते हो तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना होगा। ये चैप्टर इन्फ्लेशन पर फोकस्ड है, यानी पैसों की परचेसिंग पावर का टाइम के साथ कम होना। ग्राहम बताते हैं कि इन्फ्लेशन हमेशा एक रिस्क होता है। सिर्फ बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर डिपेंड रहना इन्फ्लेशन के समय डेंजरस हो सकता है। इक्विटीज, शेयर्स में इन्वेस्ट करना एक बेटर ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करते हैं। लेकिन इक्विटीज भी बिना समझ के मत लो, वरना ये रिस्की हो सकता है। इस चैप्टर में ग्राहम स्टॉक मार्केट की लास्ट 100 साल की परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करते हैं। इसका मेन पर्पस ये बताना है कि मार्केट हमेशा अप डाउन होता रहता है। पैनिक में बेचना और ग्रीड में खरीदना ये सबसे कॉमन गलतियां हैं। मार्केट की हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को समझकर ही आप लॉजिकल डिसीजंस ले सकते हो। ग्राहम ये समझाते हैं कि आपको मार्केट के मूड स्विंग से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ग्राहम इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर, सेफ खेलने वाले जिनको इन्वेस्टिंग का ज्यादा ज्ञान नहीं होता। एंटरप्राइजिंग, अग्रेसिव इन्वेस्टर जिनको टाइम और स्किल दोनों है। इस चैप्टर में डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए कुछ गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करो, स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों लो। कभी भी 25% से कम या 75% से ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो। स्टेबल और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के शेयर्स लो। म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस नहीं आता। ग्राहम बताते हैं कि अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो तो हाई क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। डिविडेंड देने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसे रेगुलर इनकम भी आए। अवॉइड करो फैशनेबल या हाइप्ड अप स्टॉक्स। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा अप्रोच रखो। रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट करो। मेन पॉइंट यह है कि आपका फोकस सेफ्टी और रेगुलर रिटर्न पर होना चाहिए, न कि क्विक प्रॉफिट पर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स ज्यादा एक्टिव और अग्रेसिव होते हैं। ग्राहम उनके लिए सजेस्ट करते हैं मार्केट में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढो जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, लेकिन मार्केट ने इग्नोर किया हो। बाय लो, सेल हाई का असली मतलब समझो। स्पेशल सिचुएशंस पर ध्यान दो जैसे मर्जर, एक्विजिशन, स्पिन ऑफ्स, लेकिन डिसिप्लिन लूज मत करो। हर व्यक्ति लॉजिकल सोचो। ग्राहम वार्न करते हैं कि अग्रेसिव इन्वेस्टिंग भी तभी काम करेगी जब आप मेहनत, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल रखोगे। यह ग्राहम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि जब आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक्चुअल वर्थ उसके मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये की वैल्यू का है तो उसे 70 या 75 रुपये में खरीदना मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट करता है। ये एक प्रोटेक्शन लेयर देता है अगर आपकी कैलकुलेशन गलत भी हो जाए तो। यह प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का बैकबोन है। मार्केट इमोशनल होता है, कभी एक्साइटमेंट में स्काई हाई प्राइसेस और कभी फियर में क्रैश। ग्राहम मिस्टर मार्केट का एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन करो एक आदमी मिस्टर मार्केट रोज आके आपको अपने बिजनेस का एक प्राइस बताता है। कभी वो ओवर एक्साइटेड होता है और हाई प्राइस बताता है, कभी डिप्रेस्ड होता है और बहुत लो प्राइस बताता है। आपका काम है सोच समझ कर डील लेना, जब प्राइस सही हो तब खरीदना या बेचना। डोंट फॉलो द मार्केट, यूज द मार्केट टू योर एडवांटेज। ग्राहम म्यूचुअल फंड्स पर भी बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए यूजफुल होते हैं जो सेल्फ रिसर्च नहीं कर सकते। इंडेक्स फंड्स ज्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि वो मार्केट की एवरेज को फॉलो करते हैं। अवॉइड करो हाई फी लेने वेल एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स जो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं करते। यह एक सेफ रूट है फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करते हो
तो एडवाइजर को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। एडवाइजर के पास परफॉर्मेंस, एथिक्स और स्ट्रैटेजी को समझो। एडवाइजर सिर्फ एक गाइड हो सकता है, डिसीजन अल्टीमेटली आपका होगा। ग्रेहम ये भी कहते हैं कि अगर आप खुद सीख लेते हो तो आप किसी एडवाइजर से बेटर काम कर सकते हो। ले इन्वेस्टर यानी आम आदमी इन्वेस्टर के लिए ग्रेहम सजेस्ट करते हैं कुछ बेसिक एनालिसिस पॉइंट्स। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, डेट लेवल्स चेक करो। ज्यादा डेट वाली कंपनीज रिस्की होती हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट हिस्ट्री देखो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पीई, प्राइस टू बुक रेशियो पीबी जैसे बेसिक वैल्यूएशन टूल्स का यूज करो। ग्राहम कहते हैं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बेसिक एनालिसिस सीख सकते हो। Defensive investor KE lie stock selection criteria: large, well-established companies, long-term consistent dividend history, moderate PE and PB ratios, financially sound and profitable. Enterprising investor के लिए bargain issues ढूंढो, जैसे नेट स्टॉक्स जिनकी मार्केट प्राइस उनके लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम हो। स्पेशल सिचुएशंस जैसे रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स जो अंडरवैल्यूड हैं, लेकिन इन सब में पेशेंस और रिसर्च दोनों जरूरी है। इस चैप्टर में ग्रेहम 4 अलग अलग कंपनीज का रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि कैसे आप उनका एनालिसिस कर सकते हो। वो बताते हैं कि सिर्फ मार्केट प्राइस देखकर इन्वेस्ट मत करो। कंपनी के फंडामेंटल्स, पास्ट परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल रेशियोज को समझो। मैनेजमेंट का इंटेग्रिटी और विजन भी इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और वारंट्स की टेक्निकल डिस्कशन ये चैप्टर में है, लेकिन सिंपल शब्दों में ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें फिक्स्ड इनकम प्लस इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है। इनमें इन्वेस्ट करने से पहले समझना जरूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड का बैलेंस क्या है। यह एडवांस्ड लेवल की इन्वेस्टर्स के लिए होता है। ग्रेहम फिर से रिपीट करते हैं, मार्केट को फॉलो मैट करो, यूज करो। इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचो। मार्केट की अपर नीच से पैनिक मत हो जाओ। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो पेशेंस रखता है और सही मौके का वेट करता है। यह चैप्टर माइंडसेट पी बेस्ड है। इन्वेस्टर का सक्सेस ज्यादातर उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, न कि मार्केट के बिहेवियर पर। डिसिप्लिन, पेशेंस और लर्निंग की इच्छा, ये क्वालिटीज इंपॉर्टेंट हैं। लॉसेस से घबराओ मत, उनसे सीखो। ग्रेहम कहते हैं, बी इंटेलिजेंट इमोशनली, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करो। मार्केट आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखो। इमोशनल कंट्रोल रखो, ग्रीड और फियर से दूर रहो। सही कंपनीज में इन्वेस्ट करो, हाइप में नहीं। नॉलेज लो, बिना समझे इन्वेस्ट मत करो। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, एक ही बास्केट में सारे एग्स मत डालो। पेशेंस और डिसिप्लिन, ये रियल प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप ये प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो न सिर्फ आप पैसा कमा सकते हो, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बना सकते हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक किताब नहीं, एक माइंडसेट है जो आपको मार्केट के मेज लेटे हुए स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछे और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।